जैसे पहले ये नेगेटिव पॉइंट पे लिया जाता था कि देखो बातों को ये घुमा देता है, बट फ्रेंड्स कई बार मौके की नज़ाकत ही यही कहती है कि बात को घुमा, क्योंकि आज की डेट में सीधी सीधी कही गई बात लोगों को ना तो समझ में आती है और ना ही वो समझने को तैयार होते हैं। एक टाइम ऐसा था कि अगर किसी को बुरा कहा जाता था तो कहा जाता था कि अरे भाई वो बहुत चालाक है या वो अपने आप को बहुत समझता है। बट फ्रेंड्स आज की डेट में स्मार्ट होना, चालाक होना, ये वक्त की नज़ाकत भी है और ये जरूरी भी है। आज का वीडियो है स्मार्ट और चालाक कैसे बने। स्मार्ट और चालाक बनने की पहली शर्त ये है कि आपको आज की डेट में अपने बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ में आपका स्वार्थ है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ बेहद ज़रूरी है। फ्रेंड्स जहाँ पर हमें ये डिफ्रेंशिएट करना आ जाता है वहीं पर आप समझ लीजिए कि वहाँ पर हम फोकस भी हो पाते हैं और वहीं पर हम अपने ऊपर काम भी कर पाते हैं। अगर हमें यही नहीं पता चला कि भाई हमारे फ़ायदे किस में हैं, सो फ्रेंड्स हम इधर उधर 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 भटकते रहते हैं और कोई और अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ कर ले जाता है। सो फ्रेंड्स दूसरे चालाक हैं बने रहें, बट हमें मूर्ख नहीं बनना है। ये जो चालाकी है केवल ऐसा नहीं है कि केवल अपने बेनिफिट्स को समझने के लिए हमें आनी चाहिए, हमें इस वजह से भी आनी चाहिए कि हम दूसरों को समझ सकें कि दूसरों की मंशा क्या है, दूसरे हमसे क्या चाहते हैं, या दूसरों के साथ हमें काम करना है तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये दूसरों को समझने में तो काम आती ही आती है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये खुद को भी समझने में काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है कि इग्नोर द पर्सन। कई बार क्या होता है कि हम हर एक से उलझते रहते हैं और हमें लगता है कि हर एक को जवाब देना जरूरी है, बट फ्रेंड्स चालाकी क्या कहती है कि जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि मौके की नज़ाकत क्या कह रही है, अगर मौके की नज़ाकत ये कह रही है कि ये फला पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो फ्रेंड्स लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत जो भी है आपको उससे उलझना नहीं है, आपको उसको टाइम उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं देना है, क्योंकि फ्रेंड्स लोग चाहते हैं कि वो किसी तरीके से आपको उलझा दें, किसी तरीके से आपको परेशान कर दें। बट आप अगर अपने आप में फोकस्ड हैं और अगर आपको पता है तो आप फालतू के लोगों को इग्नोर करना आराम से सीख जाएंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि कई बार कुछ चीज़ें बोली नहीं जाती, आंखों से बयां हो जाती है। सो फ्रेंड्स कई बार आपका ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वही दूसरों को समझाने के लिए काफ़ी हो। यानी कि चालाकी से आपको क्या करना है कि आपको बहुत सारी बातें बोलनी नहीं है, केवल अपने फेशियल लुक से दूसरे को समझा देनी है कि ये चीज़ आपने पसंद करी और ये चीज़ आपने बिल्कुल पसंद नहीं करी। अब बात आ रही है कि शब्दों की, कि कई बार ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ये तो मैटर करते ही करते हैं, बट उसी के साथ साथ हमें अपने अल्फाज भी बयां करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स जहाँ पर शब्दों की बात आ रही है वही शब्द किस तरीके से बोल रहे हैं। सो फ्रेंड्स कहीं अगर आप में डिप्लोमेसी है, यानी कि जिसे कहते हैं ना अगर वाक्य चातुरता है, तो आप इजिली बातों को घुमा भी सकेंगे, इजिली बातों को प्रेजेंट भी कर सकेंगे और इजिली बातों को समझा भी पाएंगे। जैसे पहले ये नेगेटिव पॉइंट पे लिया जाता था कि देखो बातों को ये घुमा देता है, बट फ्रेंड्स कई बार मौके की नज़ाकत ही यही कहती है कि बात को घुमा, क्योंकि आज की डेट में सीधी सीधी कही गई बात लोगों को ना तो समझ में आती है और ना ही वो समझने को तैयार होते हैं। और उसी के साथ साथ चालाकी का एक और गुण है फ्रेंड्स कि दूसरे के दिल में जगह कैसे बनानी है। यानी कि इसको भी मसलन आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक आज की डेट में अपनी एक फैंटेसी में रहता है, यानी कि अपनी एक काल्पनिक दुनिया में रहता है और उसमें वो अपने आप को सुप्रीम समझता है। सो फ्रेंड्स अगर आपने उसका ये मिथ तोड़ दिया और आपने कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और तुम कुछ नहीं हो, तुम 0 सन्नाटा हो, सो फ्रेंड्स वहीं से ही वो आपसे खफा हो गया। और खफा या मुंह लटकाए हुए इंसान कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता और वो आपका भला तो कभी नहीं कर सकता है। बेटर है उसको उसकी फैंटेसी में जीने दे। आपको क्या करना है कि अगर आप उसकी तारीफ कर सकते हैं तारीफ करिए, और कहीं से भी अगर उसे वो तारीफ नहीं निकल रही है तो तारीफ मत करिए, लेकिन उसकी उस फैंटेसी को कभी तोड़िए भी मत। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये दुनिया की प्रवृत्ति है कि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, या आपके अपनों में भी होती है कि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़े लेकिन उनसे आगे नहीं। सो फ्रेंड्स दुनिया का ये जो भ्रम है ना उसको भी कायम रखिए। यानी कि जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, सो रादर देन अपनी तारीफ करने के, अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करने के, अपनी सक्सेस बताने के, आप दूसरों की प्रोग्रेस की तारीफ करिए, उनकी सक्सेस की तारीफ करिए। यानी कि लोगों को अच्छा लगता है कि भले ही आप उनसे आगे हो लेकिन आप शो करें कि आप उनसे एक कदम पीछे हैं। फ्रेंड्स उनकी इसी मंशा को कामयाब हो जाने दीजिए, क्योंकि रियलिटी क्या होती है कि अगर आप आगे हैं तो आप आगे ही रहेंगे। ये उनको भी पता है और ये दुनिया को भी पता है, लेकिन हाँ उनको अगर ये छलावा पसंद है कि आप उनके सामने एक कदम पीछे रहें, सो यही सही।
इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो चालाकी होती है कई बार खुद को बचाने में भी बहुत काम आती है। इसको ऐसे समझिएगा कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई कुछ भी बोल देता है या हमारे ऊपर कोई भी आक्षेप लगा देता है या किसी भी तरीके से हमें ब्लेम गेम में फंसा देता है। सो हम अपने अगर सीधे साधे नेचर के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर हम अपने रिएक्शन ही नहीं देते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर चालाकी आती है, और मैं कहूँगी आनी भी चाहिए, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगले को जवाब कैसे देना है, कि आपके शब्द भी खराब ना हो, आपकी पिच भी हाई ना हो, लेकिन यस, आप आने वाले के कर्मों का हवाला देते हुए, यानी कि आसानी से और आसान शब्दों में फ्रेंड्स आप अपने को पाक दामन सिद्ध कर सकें। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि दूसरे की बात में अगर उलझ गए तो आप, या दूसरे की बात को आपने सत्य सिद्ध होने दिया, यानी कि दूसरे के आक्षेपों को अपने सर पे ले लिया, सो फ्रेंड्स आप मूर्ख और सीधे नहीं हैं, आप महामूर्ख हैं। आपको क्या करना है कि आपको अगले की भी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अच्छे शब्दों में पिरोते हुए, रादर देन सारी बातें अपने सर माथे लेते हुए अगले को बताना है भाई कि केवल गुनहगार मैं नहीं हूं, देखो कितनी दफा तो तुम गलती करे बैठे हो और यहाँ पर तुम मुझे गलत ठहरा रहे हो, कहीं से भी मैं गलत नहीं हूँ। सो फ्रेंड्स, जिनको अपनी सफाई देनी आती है, अपने को निर्दोष सिद्ध करना आता है, तो फ्रेंड्स वो जो चालाकी होती है ना, उसको समझदारी कही जाती है। उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं तो आप में चालाकी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं बाहर वाले गलती से भी आपके घर की देहरी को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, या कहीं से भी आपके घर की सुख शांति को खराब तो नहीं कर रहे हैं। आप में अगर चालाकी है तो आप आसानी से ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके घर पे किसको आना चाहिए और किसको नहीं, किसको कितना आना चाहिए और किसको आपको तुरंत बैन कर देना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ये चालाकी आती है ना फ्रेंड्स, सो आप में सोच समझ, दूरदर्शिता और समय की कीमत अपने आप ही आ जाएगी, और आप अपने जो स्वयं के निर्णय हैं वो बहुत अच्छे से ले पाएंगे। यानी कि बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना किसी के बरगलाए हुए आपको खुद को पता लग जाएगा कि यस, आपको अपने निर्णय किस तरीके से लेने हैं, और यस, ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, आपको किसी के कितना भी प्रलोभन देते हुए भी आपको अपने निर्णय लेने की जो क्षमता है वो किसी और को नहीं देनी है। फ्रेंड्स, जिस दिन डिसीजन लेना आ गया उस दिन आपको अपना खुद का स्टैंड रखना भी आ जाएगा, यानी कि आपको अपने आप को पेश करना भी आ जाएगा, खुद को खड़ा करना भी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, फिर से यही कहूंगी, ये जो चालाकी है ये कहीं से भी चालाकी नहीं होती है। कहते हैं आज की डेट की तो ये जरूरत है, और फ्रेंड्स जिस दिन आप में ये चालाकी आ गई उस दिन समझदारी और होशियारी तो अपने आप ही आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, होप ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे, और यस, पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।